मेरा सफ़र बेसिकली जो है कश्मीर से शुरू हुआ, क्योंकि मैं कश्मीरी पंडित फैमिली को बिलोंग करता हूँ और कश्मीर से आके पोस्ट ग्रेजुएशन हासिल करके मैं जेएनयू आया। जेएनयू में मैंने एमफिल और पीएचडी की। उसके बाद उन दिनों इतनी पोस्टें नहीं होती थी, तो मैं नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में जेएनयू में कुछ दिनों पढ़ाने के बाद मैं नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में गया शिलोंग में। वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री में मैं हुआ। उसके बाद वहाँ से मैंने हैदराबाद का रुख किया और हैदराबाद में एसोसिएट प्रोफेसर बना 4 साल के बाद, और हैदराबाद में ही मैं प्रोफेसर हुआ लगभग 35-37 की उम्र में, और हैदराबाद में लगभग 33 साल में पढ़ाया। और जब तक मैं हैदराबाद में था वहीं से मैं जर्मनी में डैड फेलो रहा, यूएस में सीनियर फुल ब्राइट रहा, रशियन एकेडमी फेलो रहा, मैसन साइंसेस फेलो 2 बार रहा, और 2-3 फॉरेन असाइनमेंट्स पे भी गया। यूनाइटेड नेशंस एकेडमिक काउंसिल का मेंबर भी रहा, पैसिफिक कंट्रीज़ के लिए, अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए, एशियन कंट्रीज़ के लिए, और उसके अलावा कल्याणी यूनिवर्सिटी का वीसी रहा, और कल्याणी से फिर बाद में मैं इलाहाबाद आया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं 30 दिसंबर को 2015 को मैंने ज्वाइन किया, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मतलब फैकल्टी बहुत अच्छी है, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ कृतियों के कारण हमने देखा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत बुरी हालत में थी कई मामलों में। तो उसके बाद हमने इसका सुधार करना किया। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, एकेडमिक कैलेंडर की कमी थी, जैसे बच्चों का एडमिशन टाइम से होना, बच्चों का एग्ज़ाम टाइम से होना, रिज़ल्ट टाइम से होना, उनका प्लेसमेंट में एफर्ट करना, या यूनिवर्सिटी के टीचर्स को फंडिंग, एडुकेट फंडिंग प्रोवाइड करा देना, चाहे वो सेमिनार करना चाहे प्रोजेक्ट रन करना चाहिए, तो ये फैसिलिटी बहुत कम थी। तो इन चीज़ों पे हम लोगों ने 2015 से दिसंबर से ही ध्यान देना शुरू कर दिया। उसके बाद यहाँ की व्यवस्था बदलती गई और यूनिवर्सिटी में बड़ा पीस रेस्टोर हुआ। मैं देखा हूँ पिछले 4 साल में हमने एक एग्ज़ाम नहीं टाला, एक दिन भी क्लास जो है कभी पोस्टपोन नहीं हुई। बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई चल रही है और यूनिवर्सिटी बहुत बेहतरीन तरीके से रन कर रही है। हमारा फंडिंग स्टेटस इम्प्रूव हुआ है और हमारे टीचर्स ने कई अच्छे काम किए हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक कमी है, जो कमी हमारे यहाँ टीचर्स की है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए यहाँ टीचर्स की अपॉइंटमेंट पिछले 30 साल से नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हमने कॉलेजेस में लगभग 400 लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है। यूनिवर्सिटी में भी करीबन 1,500 लोग जो है अपॉइंट हुए। कई डिपार्टमेंट्स तो ऊपर उठे, लेकिन कई डिपार्टमेंट्स में अभी और अपॉइंटमेंट्स होने हैं। हायर, यू सी, इफ़ वी आर टॉकिंग ऑफ हायर एजुकेशन कैन नॉट बी सेट राइट, अनलेस वी केयर फॉर द प्राइमरी एजुकेशन इन दिस कंट्री। हम पेड़ को कहेंगे कि साहब इस पेड़ को जो है ऊपर टहनी पे फ्रूट निकलना चाहिए, तरह तरह के पत्ते निकलने चाहिए, फूल निकलने चाहिए, लेकिन उसको अगर हम उनकी जड़ों को अगर हम नहीं अच्छी तरह से पालन पोषण करें तो फ्रूट नहीं निकल आएगा। इसलिए हमारे यहाँ प्राइमरी एजुकेशन पर जोर देना है, क्योंकि वही प्राइमरी एजुकेशन पूरे सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करना है एजुकेशन में। वो हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा। हमारे यहाँ कई बार लोग कहते हैं साहब अभी एजुकेशन पॉलिसी आई, इससे पहले भी एजुकेशन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट आया, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ध्यान देना है कि प्राइमरी इंस्टीट्यूशन से सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस और फिर हायर एजुकेशंस में ध्यान देना पड़ेगा। एक विजन की ज़रूरत है, बहुत मेटिकुलस तरीके से एजुकेशन पॉलिसी को, जहाँ हम कहते हैं साहब स्किल डेवलपमेंट, इट्स नॉट हमारे यहाँ स्किल, हमारे यहाँ कब सब स्किल डेवलपमेंट में ही जाए तब भी बैलेंस हो जाएगा। जैसे देखिए पिछले कई सालों से बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, फिर से बंद होने लगे, मेडिकल कॉलेज खुले, फिर से वो बंद हो गए, जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कई बार हुआ है। वी हैव टू हैव पार्टनरशिप विद प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, लेकिन एक कंसोलिडेटेड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस में, तब जाके एजुकेशन पॉलिसी आगे बढ़ेगी, तब जाके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ नए विजन की ज़रूरत है कि वर्ल्ड में क्या क्या नई चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या नए चैलेंजेस। हमारे देखिए कितने लोग हमारे यहाँ पॉपुलेशन स्टडी पे काम करते हैं, कितने लोग हमारे यहाँ हेल्थ एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट पे काम करते हैं। हमारे यहाँ अभी अगर कोई वायरस हो जाएगा, आप देखिए पूरा इंडिया इन्वॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमारे पास हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं ही नहीं। इस तरह से तरह तरह प्रोफेशंस को जो है नए सिरे से देखना पड़ेगा, नई चीज़ें लानी पड़ेगी। बिल्कुल, हमारे यहाँ कितने लोग आजकल मैथमेटिक्स में रिसर्च कर लेते हैं, कितने लोग हायर स्टडीज़ में रिसर्च कर लेते हैं,
क्योंकि हमारे यहाँ वी हैव फाइन ब्रेन्स। हम कहते हैं बार बार कि साहब हम बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, हम 1.30 बिलियन है, लेकिन हमारे कितने नोबल लॉरेट यहाँ निकल रहे हैं, हमारे कितने टॉप ब्रास साइंटिस्ट निकलते हैं जो दुनिया को दिशा देते हैं।